वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप यूपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं आप इसे जरूर पूरा करेंगे। सीएम योगी का निर्देश, अधिकारी और कर्मचारी फील्ड में उतरकर बारिश से नुकसान का ले जायजा, पीड़ितों को पहुंचाए राहत। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। बारिश के दौरान विभिन्न हादसों में 30 लोगों की मौत हो गई। बारिश की वजह से प्रदेश भर में काफी नुकसान हुआ। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया कि नगर निकाय और पंचायती राज के सभी अधिकारी और कर्मी फील्ड में उतरकर रिकॉर्ड तोड़ बारिश के कारण हुए नुकसान का जायजा लें और लोगों को समुचित राहत पहुंचाएं। सीएम योगी का दावा, जो 35 साल में नहीं हुआ वो अगले साल होगा, मैं सत्ता में वापस आ रहा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया कि आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी 403 में से 350 से ज्यादा सीट जीतेगी। इस सवाल पर कि उत्तर प्रदेश के चुनावी इतिहास में कोई भी मुख्यमंत्री लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री नहीं चुना गया, योगी ने कहा, मैं वापस आ रहा हूं। पिछले 35 सालों में जो नहीं हुआ वो अगले साल होगा। एक कार्यक्रम के दौरान उत्तर प्रदेश की आगामी विधानसभा चुनाव में 400 सीट्स जीतने के सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के दावे के बारे में पूछे जाने पर योगी ने कहा, अखिलेश को गिनती नहीं आती है। छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति पाने के लिए नई समय सारणी जारी, अब इस डेट तक कर सकेंगे आवेदन। समाज कल्याण विभाग ने शैक्षिक सत्र 2021-22 में दशमोत्तर कक्षाओं के लिए छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति लेने के लिए संशोधित समय सारणी जारी कर दी। प्रमुख सचिव समाज कल्याण के रविंद्र नायक ने इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया। शिक्षण संस्थाओं ने समय से मान्यता संबद्धता के नवीनीकरण और दाखिले की प्रक्रिया पूरी न हो पाने पर अंतिम डेटा लॉक करने के लिए पोर्टल फिर से खोले जाने और अंतिम समय सीमा बढ़ाने की मांग की थी। एमएससी, एमबीए या एमबीबीएस छात्र कर सकेंगे एमटेक। अब बीटेक छात्रों के साथ साथ विज्ञान के चुनिंदा विषयों से परास्नातक अथवा मेडिकल या प्रबंधन की डिग्री लेने वाले छात्र भी एमटेक कर सकेंगे। जी हां, भौतिकी विज्ञान, गणित, सांख्यिकीय या जीव विज्ञान से एमएससी करने, एमबीबीएस या एमबीए करने वाले छात्र भी एमटेक की पढ़ाई कर सकेंगे। IIIT ने एमटेक इन डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स नाम से एमटेक का नया पाठ्यक्रम तैयार किया है। नए शैक्षिक सत्र 2022-23 से 25 सीट्स पर इस विषय में प्रवेश लिया जाएगा। मरीजों के लिए राहत के बाद सीएचसी में जरूरतमंदों को मिलेगा खून। अब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आने वाले मरीजों को खून के लिए ब्लड बैंक तक दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। सीएचसी में ही मरीजों को खून व उसके अवयव मिलेंगे। इसके लिए अस्पतालों में ब्लड स्टोरेज यूनिट खुलेंगी। प्रथम चरण में 2 शहरी व 2 ग्रामीण सीएचसी में ब्लड स्टोरेज यूनिट खुल गई हैं। लाइसेंस मिलने के बाद यूनिट का संचालन शुरू हो गया। अधिकारियों ने बाकी केंद्रों में जल्दी स्टोरेज खुलने की उम्मीद जाहिर की है। अब सस्ते में करें सिकंदराबाद और कोचुवेली का सफर। 3 ट्रेन में लगेंगे एसी इकोनॉमी कोच। गोरखपुर से सिकंदराबाद और कोचुवेली का सफर अब एसी कोच में भी सस्ते में कर सकेंगे। 83 सीट्स की क्षमता वाली हाल ही में बनाए गए 3rd एसी इकोनॉमी के 6 कोच गोरखपुर से जाने वाली गोरखपुर, कोचुवेली और गोरखपुर सिकंदराबाद में लगाए जाएंगे। इसके लिए एनई रेलवे ने अपनी सहमति दी है। एनई रेलवे को 43 इकोनॉमी कोच आवंटित किए गए हैं। उनमें 12 कोच एनईआर में भी आ गए हैं। अब इन्हीं कोच को इन दोनों ट्रेन में लगाया जाएगा। छोटे काश्तकारों से धान खरीद के लिए नया आदेश। हफ्ते में 3 दिन ऐसे चलेंगे क्रय केंद्र। 1 नवंबर से शुरू होने वाली धान खरीद में सप्ताह में 3 दिन सिर्फ छोटे और सीमांत किसानों से ही खरीद की जाएगी। इसके लिए कांटे में वजन को लेकर लिमिट भी तय की जाएगी। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी ने संभागीय खाद्य नियंत्रक प्रेम रंजन सिंह के साथ बैठक करते हुए सभी तैयारियां पूरी करने के लिए कहा। मंडलायुक्त ने सभी जिलों के जिलाधिकारियों से बात कर सभी एजेंसी से प्रस्ताव मांगकर 2 दिनों के भीतर क्रय केंद्रों का निर्धारण करने को कहा है। आजमगढ़, सुल्तानपुर और गोरखपुर में बनेंगे औद्योगिक गलियारे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे तैयार होकर अब चालू होने को है। अब इसके साथ ही एक्सप्रेसवे के दोनों ओर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित करने की तैयारी है। इसके लिए आजमगढ़, सुल्तानपुर और अम्बेडकर नगर जिले में लॉजिस्टिक पार्क, टाउनशिप, वेयर हाउस आदि बनाए जाएंगे। इसके लिए यूपीडा जल्द पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के पास बनने वाले औद्योगिक गलियारे के लिए सलाहकार एजेंसी का चयन करेगी। ये एजेंसी प्रयागराज में पहले से औद्योगिक गलियारे विकसित करने के लिए काम हो रहा है। यूपी में बेहतर हो रही है सुविधाएं। 1.5 साल में 15 गुने बढ़े वेंटिलेटर। पिछले 1.5 साल में प्रदेश सरकार ने अस्पतालों में वेंटिलेटर्स की संख्या में 15 गुना इजाफा किया है, जबकि ऑक्सीजन कॉन्संट्रेटर की संख्या 30 गुना तक बढ़ाई गई। अस्पतालों में बेड्स की संख्या में लगातार बढ़ोतरी की जा रही है। कोरोना संक्रमण की शुरुआत से लेकर अब तक प्रदेश सरकार ने 75 जनपदों में बेहतर चिकित्सा सुविधाओं के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर समेत चिकित्सकीय सुविधाओं पर तेजी से काम किया है। अक्टूबर के पहले हफ्ते लखनऊ आएंगे पीएम मोदी। ब्रह्मोस मिसाइल फैक्ट्री का कर सकते हैं शिलान्यास। शाह के आने की भी उम्मीद।
ब्रह्मोस मिसाइल फैक्ट्री की नींव रखने की तैयारियां तेज हो गई। अक्टूबर के पहले सप्ताह में इसका शिलान्यास किया जाना है। इसमें पीएम मोदी के आने की पूरी उम्मीद है। ऐसा पहली बार होगा जब प्रधानमंत्री एक सप्ताह के अंतराल पर दोबारा राजधानी में आएंगे। इसके पूर्व 26 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ आ रहे हैं। सरोजनी नगर में डिफेंस कॉरिडोर के लिए जमीनों का अधिग्रहण तेजी से हो रहा है। यहीं पर ब्रह्मोस मिसाइल की फैक्ट्री भी बननी है। बारिश और तेज हवा ने तोड़ दी केला किसानों की कमर। खेतों में फसल की बर्बादी देख रो पड़े किसान। पिछले 2 दिनों से तेज हवा के साथ शुरू हुई आफत की बारिश ने इलाके के केला किसानों को बर्बाद कर दिया। हवा के झोंके से केले की तैयार फसल खेतों में बिछ गई। इसे देख किसान परेशान हो गए। उन्हें इससे निपटने का कोई जतन नहीं सूझ रहा। बर्बाद केले की फसल से पूंजी कैसे निकलेगी और अगली खेती के लिए रकम कहां से जुटाएंगे, इसकी चिंता किसानों को खाई जा रही है। अखिलेश यादव का ऐलान, 2022 में सपा सरकार बनी तो गोमती किनारे बनवाएंगे मंदिर। भाजपा सरकार ने हर व्यक्ति का अपमान किया है और इससे पहले भी किसी तरह की सरकार की तुलना में अधिक झूठ बोला। 6 महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा सरकार का सफाया हो जाएगा। ये बातें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शुक्रवार को लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय पर आयोजित अखिल भारतीय विश्वकर्मा महासभा के कार्यक्रम के दौरान कही। अखिलेश यादव यहां मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद थे। अखिलेश ने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू, अभ्यर्थी 20 सितंबर तक कैसे कर सकते हैं आवेदन। लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा संयुक्त प्रवेश परीक्षा बीएड 2021-23 में प्रवेश के लिए कल से यानी 17 सितंबर से काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू कर दी गई। 1 से 75,000 तक की रैंक वाले अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट ikouniv.ac.in पर जाकर पहले राउंड के लिए आवेदन कर सकते हैं। ध्यान रहे कि आवेदन करने की आखिरी तारीख 20 सितंबर निर्धारित की गई है। आधिकारिक वेबसाइट पर जारी शेड्यूल के मुताबिक लखनऊ विश्वविद्यालय 25 सितंबर 2021 तक पहले राउंड के लिए सीट आवंटन सूची जारी कर सकता है। बच्चों को कोरोना से बचाने वाली वैक्सीन में अब ज्यादा देर नहीं, जाने कब होगी शुरुआत, सबसे पहले किसे लगेंगे टीके। कोरोना की तीसरी लहर का खतरा बना हुआ है। विशेषज्ञ मान रहे हैं कि तीसरी लहर में बच्चे संक्रमित हो सकते हैं। बच्चों को कोरोना से बचाने के लिए टीका अक्टूबर के अंतिम पखवाड़े या नवंबर के पहले पखवाड़े में आ सकता है। इसको देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने तैयारी शुरू कर दी। पहले चरण में बीमार बच्चों को कोविड से बचाने के लिए टीका लगाया जाएगा। इसके लिए बीमार बच्चों की पहचान का अभियान शुरू कर दिया गया है। राम मंदिर निर्माण के पहले चरण का काम पूरा। कर्नाटक के ग्रेनाइट और मिर्जापुर के सैंडस्टोन से ढाली गई नींव। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर राम मंदिर के निर्माण के काम का पहला चरण पूरा हो गया। इसका आधार अब पूरी तरह से तैयार है। गर्भगृह के नीचे करीब 14 मीटर मोटी चट्टान ढाली गई। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने मीडिया को इसकी जानकारी देते हुए बताया कि नींव कंक्रीट की है। इसमें 2 तरह के पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। एक ब्लॉक 16 घन फुट का है। 30,000 ब्लॉक एक के ऊपर एक रखे जाएंगे। आज से शुरू हो रही अंक सुधार परीक्षाएं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से वर्ष 2021 की यूपी बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम से असंतुष्ट विद्यार्थियों को अंक सुधार परीक्षा में शामिल होने का विशेष मौका दिया गया है। यूपी एमएसपी के शेड्यूल के अनुसार यूपी बोर्ड की शैक्षणिक सत्र 2021-22 की अंक सुधार और पूरक परीक्षाओं के लिए अब महज कुछ ही घंटों का समय बचा हुआ है। यूपी बोर्ड की अंक सुधार परीक्षाएं आज 18 सितंबर से शुरू हो रही हैं। 1.5 माह में 4 बड़ी परीक्षाएं कराएगा आयोग। प्रवक्ता के 1597 और पीसीएस के 538 पदों पर होनी है भर्ती। उत्तर प्रदेश के लोक सेवा आयोग 1.5 माह के भीतर 4 बड़ी भर्ती परीक्षाएं कराने जा रहा है। इन परीक्षाओं के माध्यम से राजकीय इंटर कॉलेज और राजकीय आश्रम पद्धति इंटर कॉलेजेस में प्रवक्ता के कुल 1597 पदों पर भर्ती होनी है। वहीं स्टाफ नर्स के 3000 से अधिक पदों और पीसीएस के 500 से अधिक पदों पर भर्ती होगी। चारों भर्ती परीक्षाएं 19 सितंबर से 24 अक्टूबर तक आयोजित कराई जानी है। इनमें प्रवक्ता भर्ती से संबंधित दोनों परीक्षाओं के लिए प्रवेश पत्र जारी किए जा चुके हैं। घर के पास मरीजों को मिलेगा फ्री इलाज। डॉक्टर की सलाह, दवा और जांचें होंगी मुफ्त। राजधानी लखनऊ में मरीजों को और बेहतर इलाज मिलेगा। इलाज की खातिर मरीजों को अधिक दूरी भी तय नहीं करनी पड़ेगी। घर के पास ही इलाज मिल सकेगा। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग 21 हेल्थ पोस्ट सेंटर खोलेगा। इसका प्रस्ताव उच्च अधिकारियों को भेजा गया। अधिकारियों ने मसौदे को जल्द ही मंजूरी मिलने की उम्मीद जाहिर की है। अभी शहर में 52 हेल्थ पोस्ट सेंटर का संचालन हो रहा है। डिप्टी सीएमओ डॉक्टर एपी सिंह ने बताया कि शहर का विस्तार तेजी से हो रहा है। विकास प्राधिकरण के पेंशनर्स को डीए देने का आदेश। विकास प्राधिकरण सेवा के पेंशनर्स और पारिवारिक पेंशनर्स को महंगाई राहत देने का आदेश हो गया है। विशेष सचिव आवास रणविजय सिंह ने इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया। शासनादेश में कहा गया कि उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण सेवा के पेंशनर्स और पारिवारिक पेंशनर्स को दिनांक 24 जुलाई 2021 से 30 जून 2021 तक महंगाई भत्ता राहत 17% और 1 जुलाई 2021 से महंगाई राहत 28% दिया जाएगा। इस संबंध में होने वाला व्यय संबंधित विकास प्राधिकरण अपने संसाधनों से वहन करेंगे।
हाईवे पर महंगे टोल के सवाल पर बोले नितिन गडकरी, मुफ्त में नहीं मिलती सुविधाएं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नेशनल हाईवे पर टोल शुल्क के बारे में सवालों के जवाब देते हुए कहा कि लोगों को अगर बेहतर सड़कों की जैसी अच्छी सेवाएं चाहिए तो उन्हें भुगतान करना होगा। जब मंत्री से पूछा गया कि क्या एक्सप्रेसवे पर टोल शुल्क यात्रा को महंगा कर देगा तो उन्होंने कहा, अगर एसी हॉल में कार्यक्रम करना होगा तो किराया तो देना होगा, फोकट में करना है तो मैदान में बैठकर भी शादी हो सकती है। गडकरी ने कहा कि गुणवत्ता वाले एक्सप्रेसवे से यात्रा में लगने वाला समय कम हो जाएगा, यात्रा के लिए ईंधन की लागत भी काफी कम आएगी। गांव में आए दिन होने वाले झगड़ों से मिलेगी मुक्ति, सरकार कर रही खेती किसानी से जुड़ा ये काम। केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि भारत सरकार का लक्ष्य खेती किसानी की जमीन का और उससे जुड़े तमाम कार्यों का डिजिटलीकरण करने का है। खेती किसानी के काम में पारदर्शिता लाने के लिए सरकार रजिस्ट्री, रिकॉर्ड, जमीन की खरीद, सब कुछ डिजिटल रिकॉर्ड रखने और उसका डिजिटलीकरण कर रही है। इससे गांव में होने वाले झगड़ों से मुक्ति मिलेगी। पंचायती राज और अन्य विभागों की समीक्षा करने लखनऊ आए सिंह ने लोक भवन में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा। यूपी के 75 जिलों में होगी स्वास्थ्य कर्मियों की भर्ती, जानिए कौन कर सकता है अप्लाई। कोरोना महामारी के बाद उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को और बेहतर व मजबूत बनाने के लिए नेशनल हेल्थ मिशन उत्तर प्रदेश के द्वारा 5000 स्वास्थ्य कर्मियों की भर्ती का ऐलान कर दिया गया। ऐसे उम्मीदवार जो स्वास्थ्य विभाग में करियर बनाने के लिए अवसर की तलाश कर रहे हैं, उनके लिए शानदार मौका साबित हो सकता है। जानकारी के अनुसार स्टेट हेल्थ सोसाइटी नेशनल हेल्थ मिशन उत्तर प्रदेश की ओर से ANM पदों में बम्पर भर्ती का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है। अखिलेश यादव बोले, यूपी का चुनाव देश का सबसे बड़ा चुनाव, EVM और DM से रहना होगा सावधान। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी का चुनाव देश का सबसे बड़ा चुनाव होगा। अखिलेश ने कार्यकर्ताओं को EVM और DM से अलर्ट रहने की अपील की। अखिलेश ने आरोप लगाया कि बिहार में EVM और DM ने बेईमानी की है और बंगाल में सही जवाब मिला। इससे पहले अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं से कहा था कि अब की बार बूथ्स पर भारतीय जनता पार्टी की बुरी नजर लगी है और ऐसे में लोकतंत्र को बचाने के लिए सपा कार्यकर्ताओं की अग्नि परीक्षा का समय है। सिर्फ कागजों में काटे 1.5 लाख कनेक्शन, बिजली सप्लाई जारी। लगातार घाटे से जूझ रहे बिजली महकमे में एक और अनियमितता प्रकाश में आई है। राज्य में 1.5 लाख से अधिक अनमीटर्ड बिजली के कनेक्शन 6 माह से अधिक समय से कागजों में कटे हुए हैं। विभाग को सूचना मिली कि अस्थायी डिस्कनेक्शन के बाद भी अधिकांश कनेक्शंस पर बिजली का उपभोग हो रहा है। महकमा इन कनेक्शंस का स्थलीय निरीक्षण कराने जा रहा है, जिसमें पकड़े जाने पर उपभोक्ताओं के साथ ही संबंधित इंजीनियर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश है। यूपी में मेहरबान मानसून, 10 जिलों में सामान्य से 120% ज्यादा बारिश। उत्तर प्रदेश पर इस बार मानसून खूब मेहरबान रहा। राज्य में 1 जून से 17 सितंबर के बीच 10 जिलों में 120% से ज्यादा बारिश दर्ज की गई। पिछले साल इसी अवधि में महज 4 जिलों में 120% से ज्यादा बारिश हुई थी। महज 4 जिले ऐसे रहे जहां 40% से कम बारिश हुई। अभी अगले 2 सप्ताह के दरमियान प्रदेश में और बारिश होने के आसार हैं। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।